प्रोजेक्टाइल मोशन पे ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन की बेसिक्स को बताया जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है और 2 डायमेंशनल मोशन को पढ़ने से पहले 1 डायमेंशनल मोशन को रिवाइज़ करते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन में हमने 2 किस्म की मोशन पढ़ी। एक मोशन थी अलोंग एक्स एक्सिस और एक थी अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की मोशन में एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल एक बॉल है, उसको कुछ वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होगी। वेलोसिटी कम होगी तो उसका मैग्नीट्यूड कम है, डायरेक्शन उसके ऊपर की तरफ ही है, और इसलिए हमने तीर का जो लंबाई है कम कर दी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी कम हो जाएगी वेलोसिटी और ऊपर जाके हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो हो जाएगी। ये 1 डायमेंशनल मोशन थी। इसी तरह जब ये बॉल वापस आएगी तो ये इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। अब इसकी वेलोसिटी वापसी पे नीचे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, और जब ये ग्राउंड को टच करेगी तो इसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से हमने इसे ऊपर फेंका था। इसमें एक कंडीशन ये है कि एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया गया। तो ये थी 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग वाई एक्सिस। 1 डायमेंशनल मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी हमने पढ़ी थी, और उसमें हमने क्या कि एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और वेलोसिटी का जो तीर है उसकी जो लंबाई सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल शुरू में अगर इतनी है उसकी वेलोसिटी, तो थ्रू आउट द जर्नी उसकी लंबाई सेम रहेगी और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। तो ये इस तरह रहेगी। तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है एक्स डायरेक्शन में, और वो पहले वाली वाई थी। प्रोजेक्टाइल मोशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसको मज़ीद समझने के लिए एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, वो चल रही है और गाड़ी के ऊपर कोई बंदा बैठा है, उसने एक बॉल है उसको ऊपर फेंका है। इस बंदे ने बॉल को ऊपर फेंका है। अब गाड़ी इस तरह आगे चलना शुरू हो गई है। गाड़ी चलती जा रही है और इस पोजीशन पे फाइनल पे आ गई है। इसके ऊपर जो बैठा हुआ है वो तो इसके ऊपर ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बॉल उसके हाथ में ही आएगी। बॉल को उसने ऊपर की तरफ फेंका था, उसने बॉल को इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दी थी। बॉल को सिर्फ ऊपर जाना चाहिए था और नीचे आना चाहिए था, गाड़ी आगे चलेगी, लिहाजा बॉल को पीछे गिरना चाहिए था, लेकिन हम देखते हैं कि बॉल दोबारा फिर उसके हाथों में आती है। अगर हम साइड पर इस चीज़ को देख रहे हो तो जो हमें मोशन नज़र आती है बॉल की वो ये है। बॉल इस रास्ते को इख्तियार करेगी और दोबारा फिर इसके हाथ में आ जाएगी जो बंदा गाड़ी के ऊपर बैठा है। इसकी वजह यह है कि गाड़ी पीछे से आ रही थी कुछ वेलोसिटी के साथ, तो गाड़ी पर एक जो शख्स बैठा था उसकी भी कुछ वेलोसिटी थी, और उसकी वेलोसिटी वो थी जो कि गाड़ी की थी। उस शख्स के हाथों में जो बॉल थी उसको भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी एक्स डायरेक्शन में। गाड़ी एक्स डायरेक्शन में जा रही थी, तो गाड़ी में मौजूद हर चीज़ एक्स डायरेक्शन में जा रही थी। तो ये जो तीर है इनिशियल ब्लैक वाला, ये तीर वेलोसिटी का है, गाड़ी की वेलोसिटी का। ये जो बंदा ऊपर कोई ऑब्जेक्ट बंदा बैठा है उसकी वेलोसिटी भी वही थी, और उस बॉल की भी वेलोसिटी वो थी। लिहाजा उस शख्स ने, ये जो ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये कोई बंदा है, इसने बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर की जानिब इसने वेलोसिटी दी, वी आई वाई कह लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। लेकिन जो इसने वेलोसिटी नहीं दी और इसके पास बॉल के पास पहले थी वो थी वी आई एक्स, वो गाड़ी की थी। गाड़ी पहले से आ रही है, गाड़ी के अंदर मौजूद हर चीज़ एक्स डायरेक्शन में जा रही है। तो जब बॉल को ऊपर फेंक दिया तो बॉल ऊपर भी गई और साथ साथ आगे भी गई, इसलिए ये वाला दरमियानी रास्ता बना है। इस सारे रास्ते में हमने ये चीज़ देखनी है कि बॉल की जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, देयर इज़ नो एयर रेजिस्टेंस। ये हमने ज्यूम किया हुआ कि एयर ड्रैग या रेजिस्टेंस नहीं है, लिहाजा बॉल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो उसका तीर सेम ही रहेगा, तीर की लंबाई सेम रहेगी। इधर ये सब हाईएस्ट पॉइंट पे, इस हाईएस्ट पॉइंट पे बॉल अब इससे मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी, लिहाजा इस पॉइंट पे इसकी बॉल की फाइनल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है वो ज़ीरो है। और इस आगे जब ये नीचे आएगी आहिस्ता आहिस्ता बॉल, तो उसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्लेन है, एरोप्लेन, वो पीछे से कहीं से चलता हुआ आ रहा है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। इस प्लेन से किसी बॉक्स को नीचे की तरफ फेंका गया। ये जो प्लेन है एक्स डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी थी कुछ वी आई एक्स, पीछे से ये चलता हुआ आ रहा था। जब इस बॉक्स को फेंका गया है तो इस बॉक्स को चाहिए था बिल्कुल नीचे गिरे, जैसे कि एक्सपेक्टेड था,
लेकिन देखने में ये आया कि जैसे जैसे ये प्लेन आगे गया है, आगे जाता रहा प्लेन ये, और जो बॉक्स है उसने जो पाथ अडॉप्ट किया है, इस पाथ को प्रोजेक्टाइल मोशन में ट्रैजेक्टरी कहते हैं, वो इस तरह का था। थोड़ी देर के बाद वो बॉक्स जो था वो प्लेन के नीचे ही था, हर वक्त में बॉक्स जो था प्लेन के नीचे ही था। लिहाजा बॉक्स ने दो काम किए, एक तो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फासला तय किया है और एक वो नीचे भी आता गया है। ये दो डायरेक्शन में मोशन है, ये टू डायमेंशनल मोशन की एग्जांपल है कि इस बॉक्स ने जो जिसको प्लेन में से गिराया गया था, एक प्लेन जो पहले से चल रहा था उसमें से गिराया गया था, तो इस बॉक्स ने दो डायरेक्शन में मूव किया है, एक वाई डायरेक्शन और एक एक्स डायरेक्शन। इसकी वजह यह है कि जब इस पॉइंट से बॉक्स को फेंका गया तो इसकी वी आई वाई जो थी इनिशियल वो ज़ीरो थी, इसको ड्रॉप किया गया है। तो जब ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी नहीं देते, तो ये नीचे से आना चाहिए था। लेकिन ड्रॉप करने से पहले बॉक्स पड़ा हुआ था प्लेन में और प्लेन आगे की तरफ मूव कर रहा था, लिहाजा प्लेन में मौजूद हर एक चीज़ की वेलोसिटी वी आई एक्स थी और वो उस बॉक्स ने मेंटेन की और उसको उसने मेंटेन रखा। लिहाजा जितनी वेलोसिटी इस प्लेन की थी उतनी ही वेलोसिटी बॉक्स की भी थी और बॉक्स अपनी इस वेलोसिटी वी आई एक्स के साथ आगे जाता ही रहा।